गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू पढ़ाई का .com। आज पढ़ेंगे हम शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, अर्थ, वाक्य रचना से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, ठीक है, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा तत्सम, तद्भव, ठीक है, और संकर शब्द में कैसे कैसे शब्द मिलेंगे आपको, उसके बारे में आज डीपली से पढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहले देख लेते हैं अक्षर किसे कहते हैं। ठीक है, अक्षर किसे कहते हैं, वह ध्वनि या ध्वनि का समूह। ठीक है, वह ध्वनि या ध्वनि का समूह जिसका उच्चारण एक सांस में, यानी कि जिसका उच्चारण एक सांस में या प्रत्यंत में होता है, उसे क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ठीक है, देख लेंगे कैसे, जैसे कि एग्जांपल में देख लेंगे आ एक सांस में हो गया, एक प्रत्यंत में हो गया। ठीक है, एक सांस में हो रहा है आ। ठीक है, बा, ठीक है, बा, का एक सांस में हो रहा है। ठीक है, का, तो ये क्या है, इन्हें अक्षर कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, एक या अधिक वर्गों से बने हुए सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। एक या अधिक शब्दों से बने हुए वर्गों की एक या अधिक शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, एक या अधिक वर्गों से बनी ध्वनि, स्वतंत्र ध्वनि को शब्द कहते हैं। ठीक है, तो देख लेंगे कैसे स्वतंत्र ध्वनि को, जैसे कि यहाँ आ जाता है घर। ठीक है, घर, घर क्या है, एक कंप्लीट शब्द हो गया आपका। ठीक है, घर क्या है, एक कंप्लीट शब्द हो गया, एक सार्थक शब्द हो गया। ठीक है, एक कोई ना कोई अर्थ हो गया इसका। ठीक है, अर्थ, कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, घर का क्या निकल रहा है, कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, एक कंप्लीट शब्द हो गया शब्द। ठीक है, घर। और देख लीजिए यहाँ पर पानी। ठीक है, पानी क्या है, एक कंप्लीट शब्द हो गया। ठीक है, पानी कहते हैं, क्या हो गया, पानी पीने का पानी या नहाने का पानी। ठीक है, तो ये क्या है, एक शब्द है कंप्लीट। ठीक है, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, हाँ, कह सकते हैं आप, एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है। ठीक है, रूढ़ शब्द क्या होता है, एक विशेष अर्थ को प्रकट करता है, उसी को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। देख लेंगे कैसे, जैसे कि यहाँ देख लेंगे घर, जैसे घर। ठीक है, घर, अगर घर के टुकड़े कर दिए जाएं तो ये अर्थहीन हो जाता है। ठीक है, अर्थहीन हो जाता है, रा को अलग कर दिया जाए, घा को अलग कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, अर्थहीन, यानी कि इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो यहीं पे ऐसे देख लेंगे, अगर इन्हें प्लस कर दिया जाए घर, तो एक ये अर्थ प्रकट करता है, तो घर क्या हो जाएगा, जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, मनुष्य रहते हैं। ठीक है, जैसे कि पानी। ठीक है, अर्थहीन हो गया, पानी बोलते ही हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक कंप्लीट शब्द हो गया, यानी कि कुछ ना कुछ अर्थ, विशेष अर्थ को बोध कराना है। ठीक है, पानी। और देख लेंगे यहाँ पे यौगिक शब्द, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, ठीक है, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द उन्हें कहते हैं दो या दो से अधिक बने योग से यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक योगों से बने हुए, ठीक है, बने हुए शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख लेंगे एग्जांपल, हिम प्लस आल्य। ठीक है, हिम प्लस आल्य, तो क्या हो जाएगा, हिमालय।
ये क्या होते हैं आपके यौगिक शब्द होते हैं, हिमालय, ठीक है। प्रधान, प्रधान प्लस मंत्री, प्रधान प्लस मंत्री, तो क्या हो जाएगा प्रधानमंत्री, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री। मुख्य प्लस मंत्री, तो क्या हो जाएगा मुख्यमंत्री। तो इनको क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, योग रूढ़ शब्द, ये योग रूढ़ शब्द उन्हें कहते हैं वे शब्द जब दो या मेल से बने हो, ठीक है। दो शब्दों के मेल से या अन्य शब्द का, विशेष शब्द का प्रकट कराता हो, ठीक है। अन्य कोई दूसरे शब्द को प्रकट कराता हो, दो शब्दों से बने मेल को, ठीक है। दो शब्दों से बने मेल को तीसरा कोई बोध कराता हो या विशेष अर्थ कराता हो, उसे कहते हैं हम योग रूढ़ शब्द। जैसे कि देख लेंगे आप यहाँ पर योग रूढ़ शब्द में, इसमें क्या आ जाता है, बहुपुरी समाज आ जाते हैं। जो बहुपुरी समाज हो जाता है, जैसे कि पीताम्बर, श्वेताम्बर, ठीक है। और देख लेंगे दशानन, ठीक है, और लंबोदर, ये क्या बहुपुरी समाज आ जाते हैं योग रूढ़ के अंदर, ठीक है। तो देख लेंगे एग्जाम्पल, दशानन, दशानन का क्या अर्थ होता है, 10 मुख वाला, ठीक है। 10 मुख वाला, ये केवल किसके लिए बताया गया है, केवल रावण के लिए बताया गया है, ठीक है। दशानन, तो ये कैसा होता है, योग रूढ़ विशेष का अर्थ, विशेष शब्द का बोध कराता दशानन। ये क्या होता है, 10 मुख वाला, ठीक है। ऐसे यहाँ पे नीलकंठ, ठीक है, नीला है जिसका कंठ, ठीक है, नीला है जिसका कंठ, ठीक है, ये होता है नीलकंठ, नीलकंठ। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है, नीला है जिसका कंठ, ये हो जाता है इसका, ठीक है, योग रूढ़ शब्द। आगे देख लेंगे समाज रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, समाज रूढ़ शब्द, जैसे कि इसके अंदर भी बहुपुरी समाज आ जाते हैं, जैसे कि दशानन, ठीक है, दशानन, पीताम्बर, नीलकंठ, सदानंद, ठीक है, पचानन आदि, इसमें भी बहुपुरी समाज आ जाता है समाज रूढ़ शब्द में, ठीक है। अब आ जाता है आपका तत्सम शब्द, ठीक है, तत्सम शब्द, ये थोड़ा इंपोर्टेंट रह जाता है यहाँ पर, ठीक है। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हों, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं संस्कृत से जो शब्द होते हैं ना, ज्यों के त्यों, ऐसी मतलब संस्कृत से ऐसे उठा लिए गए हैं, ठीक है, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि भूमि, भूमि संस्कृत का शब्द है, ठीक है, भूमि। प्रथम, ये भी संस्कृत का शब्द है। राष्ट्र, ये भी संस्कृत का शब्द है, ठीक है, आदि। भूमि को अगर हिंदी में हम कन्वर्ट करेंगे, भूमि का हिंदी में अनुरूप होता है जमीन, ठीक है, आदि। और देख लेते हैं यहाँ पे तद्भव, तद्भव शब्द किसे कहते हैं, संस्कृत से आए, ठीक है, संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए, यहाँ पर क्या है, उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। संस्कृत से आए जो शब्द हैं वे क्या कर रहे हैं, वे उत्पन्न हुए शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। जैसे कि संस्कृत में शब्द आपने देखा होगा दही, दधी, ठीक है, दधी देखा होगा आपने, यानी कि दही, उसका हिंदी में अनुरूप या तद्भव रूप होता है दही, ठीक है, दही। संस्कृत में क्या होता है, दधी, उसका हिंदी में अनुरूप होता है दधी, दही, ठीक है। तो ऐसी जो संस्कृत से आए शब्दों को उत्पन्न हुए शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है, जिन्हें हिंदी के अनुरूप डाल दिया गया है, ठीक है, बात वही वाली आ गई आपकी, ठीक है, जिन्हें हिंदी के रूप डाल दिया गया है, जैसे कि काम, बरस, माँ, ठीक है, ये हो गया आपके एग्जाम्पल। विदेशी शब्द किसे कहते हैं, विदेशी शब्द किसे कहते हैं, जैसे कि हमारे भारत पर मुगल शासनों ने राज किया, ठीक है, जो कहते हैं अरब कंट्री से आए थे मुगल, ठीक है, और कह सकते हैं फ्रांसीसी आए, ठीक है, ब्रिटिश आए, ठीक है। जैसे कि जो विदेश से जो लोग आए वो अपने साथ क्या लेके आए, भाषा ही लेके आए, ठीक है। विदेशी भाषा उसी को कहते हैं जो विदेश से आए, जो हमारे देश के अंदर विदेशी भाषा लेके आए, जो उनसे जो उत्पन्न हुए उन्हें क्या कहते हैं, विदेशी भाषा कहते हैं। जैसे कि कह सकते हैं आप कैंची, ये भी विदेशी भाषा है। बटन, तोप, कागज, ऑफिस, ठीक है, ऑफिस। और कह सकते हैं आप स्कूल क्या है, अंग्रेजी भाषा है, ठीक है, स्कूल। और क्या कह सकते हैं, कॉलेज क्या है, अंग्रेजी भाषा है, ठीक है।
ये विदेश से आए हुए, उन्हें जो लोग विदेश से आए थे उनसे उत्पन्न हुई हैं ये विदेशी भाषा, ठीक है। तो देख सकते हैं हिंदी के अनुरूप जमीन, त्रासदी, ये भी क्या है, विदेशी भाषा है, ठीक है। आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, देसी शब्द किसे कहते हैं? देसी, जैसे कि हम देसी बोली, ठीक है। देसी शब्द किसे कहते हैं? जैसे कि स्थानीय बोलियों या उपभाषाओं से आए क्षेत्रीय शब्द, क्षेत्रीय, ठीक है, कह सकते हैं आप। गांव देहात में जो उत्पन्न भाषा हुई है उन्हें क्या कहते हैं? देसी शब्द कहते हैं, यानी कि देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि ढूंढना, खाट, खटिया, चारपाई, ठीक है, ये क्या है? देसी शब्द है, अपने देसी शब्द है, ठीक है। जैसे कि जो हो गया खाट, खटिया, चारपाई, खिड़की, ठीक है, बगिया, ये क्या है? अपने देसी शब्द है, ठीक है। और देख लेंगे आगे वाला क्वेश्चन, संकर शब्द किसे कहते हैं? जैसे कि शब्द से पता चल रहा है दो भाषाओं के मेल से, यानी कि दो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द को संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी, चुक चुक करने वाली रेलगाड़ी। रेल क्या है? यहाँ पर अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, अंग्रेजी भाषा है। रेल क्या है? अंग्रेजी भाषा है। और गाड़ी क्या है? अपनी देसी भाषा है। गाड़ी कहते हैं ना, गाड़ी, बैलगाड़ी, ये क्या है? अपनी देसी भाषा है। गाड़ी क्या है? हिंदी भाषा है। जांच करता, ठीक है, जांच यहाँ पे क्या है? हिंदी भाषा है अपनी, जांच, ठीक है। और करता क्या है? ये संस्कृत भाषा है। दो अलग अलग भाषाएं उत्पन्न हो गई, ठीक है। और चार विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है। चार अविकारी शब्द, ठीक है, चार अविकारी शब्द देख लेंगे। समुच्चय बोधक, ठीक है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मृति बोधक, ठीक है। ये हैं आपके चार अविकारी शब्द, ठीक है। शब्द भेद देखेंगे, शब्द भेद देखेंगे एक दृष्टि में, ठीक है। सार्थक, ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं सार्थक और निरर्थक, ठीक है। सार्थक में देखेंगे आप रचना के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। और चौथा आ जाता है विकार के आधार पर, ठीक है। रचना के आधार पर देखेंगे, यहाँ पर रचना में तीन आ जाते हैं, रूढ़, ठीक है, यौगिक और योग रूढ़। और उत्पत्ति के आधार में कितने आ जाएंगे? चार आ जाएंगे, तत्सम, तद्भव, विदेशी भाषा से आई हुई जो भाषा है हमारी, ठीक है, संकर शब्द। देसी और विदेशी मिलकर बनाती हैं संकर शब्द को, ठीक है। तत्सम क्या होते हैं? जो संस्कृत से लेके आए हैं, ठीक है। और तद्भव क्या होती हैं? ऐसी की ऐसी हिंदी की जो भाषा होती है वो तद्भव में आती है, ठीक है। अर्थ के आधार पर देख लेंगे, एकार्थी, ठीक है, अनेकार्थी, पर्यायवाची, ठीक है, और विपरार्थी, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं एंटोनियम। और इसमें चौथा आ जाता है विकार के आधार पर। देख लेंगे कितने आ जाते हैं यहाँ पे। विकारी आ जाता है, ठीक है, विकारी आ जाता है, और क्या आ जाता है? अविकारी आ जाता है, ठीक है। विकारी में चार होती हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया कितनी होती है? विकारी में चार होती हैं। पूछ ले विकारी कौन कौन सी क्रिया होती हैं, विकारी में कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, चार होती हैं, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी में कितनी होती हैं? अविकारी में भी चार होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मृति बोधक, ठीक है। कितनी होती हैं? अविकारी में चार होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मृति बोधक, ठीक है। तो आसानी से याद हो जाएंगी। यहाँ देख लेते हैं आप यौगिक में चार आ जाती हैं, उपसर्ग के योग से, ठीक है, प्रत्यय के योग से, उपसर्ग व प्रत्यय दोनों के योग से, ठीक है, और शब्दों के योग से, या कह सकते हैं आप समाज विधि से। यहाँ पर हमने तीन एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। ये शब्द हैं, जैसे कि उपकार, बेइंसाफी और अनुवाद।
इसमें उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको पता करना है इन तीनों में उपसर्ग कौन कौन से होंगे। जैसे कि ये शब्द दे रखा है उपकार, बेइंसाफी और अनुवाद, इसमें से उपसर्ग कैसे छांटने को हमें मिलेंगे, ठीक है। तो उपसर्ग छांटते हैं हम, तो उपकार का क्या हो जाएगा यहाँ पे उप, ये हो गया आपका उपसर्ग, ठीक है। और बेइंसाफी का क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर बे, ठीक है, ये उपसर्ग हो जाएगा बे। और अनुवाद का उपसर्ग क्या हो जाएगा अनु, और अनु, ठीक है। ये क्या हो गया आपके उपसर्ग हो गए, ठीक है, ये आपके क्या हो गए उपसर्ग हो गए, ये और ये। और देखेंगे हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, ठीक है, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, और उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। फारसी और क्या कहते हैं अरबी से मिलकर क्या बनता है उर्दू शब्द बनता है, ठीक है। उपसर्गों की संख्या बनती है उर्दू में, उपसर्गों की संख्या बनती है, वहां से लेके आगे उस तरफ से। अब देख लेते हैं उपसर्गों की संख्या, ठीक है। हिंदी में उपसर्ग कितने होते हैं, हिंदी में उपसर्गों की संख्या 10 होती है, ठीक है। संस्कृत में पूछ लिया जाए, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है 22 होती है, ठीक है। उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है 19 होती है, ठीक है। देख लेते हैं संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22, ठीक है। पहला देख लेते हैं अति, अति अति मीन्स अति बहुमूल्य, अधिक या उस पार, ठीक है। दूसरा देख लेंगे अधि, ठीक है, अधि उपसर्ग अधि, अधि के क्या होते हैं समीप पे ऊपर या श्रेष्ठ, समीप पे ऊपर या श्रेष्ठ। अनु, अनु का उपसर्ग अनुपसर्ग देख लेंगे, इसके क्या कितने होते हैं पीछे, ठीक है, अनु के पीछे, साथ या समान, ठीक है, साथ या समान। चौथा देख लेंगे अप हो जाना, दूर हिंता विरुद्ध, दूर हिंता विरोध, दूर हिंता विरोध, ठीक है। पांचवा देख लेंगे यहाँ पर अभी और सामीप्य, और सामीप्य। छठा देख लेंगे अब दूर नीचे, ठीक है, दूर नीचे। सातवां देख लेंगे यहाँ पर तक कम इधर, आका तक कम इधर। उपसर्ग 8वें का देख लेंगे उत या उद, उत या उद, उद ऊपर उन्नति यानी कि ऊपर उन्नति, उद हो जाना यानी कि ऊपर उन्नति, ठीक है। अप निकट, सहायक, छोटा, ठीक है। 10वां उपसर्ग देख लेंगे 10वां उपसर्ग देख लेंगे दो या दूर, बुरा, कठिन, ठीक है। 11वां उपसर्ग देख लेंगे दुस, तीनों से आ जाएंगे दुस, दुस या दुस, ठीक है। सलम वाला, सकौट वाला, साइकिल वाला, ठीक है। तो 11वां उपसर्ग का हो जाएगा बुरा या कठिन, ठीक है। ज्यादातर उपसर्ग समान होते हैं, देखो यहाँ के दूर दूर, यहाँ भी बुरा कठिन, यहाँ भी बुरा कठिन, ठीक है। नी, 12वां उपसर्ग देख लेंगे नी का नीचे या भीतर, नी नीचे या भीतर, नी से नीचे या उसके नीचे भीतर, ठीक है। 13वां उपसर्ग देख लेंगे नहीं, निस, नी निस, बिना, बाहर, निषेध, ठीक है। 14वां उपसर्ग देख लेंगे बिना, बाहर, निषेध, ये समान हो गया, ठीक है। 13 और 14 समान हो गया। और 15वां उपसर्ग देख लेंगे यहाँ पर परा, परा मीन्स पीछे, ठीक है, परा मीन्स पीछे, पीछे उल्टा, ठीक है, पीछे उल्टा। परी, परी चारों ओर, पर होता है वो चारों ओर, ठीक है, पर चारों ओर। और 17वां उपसर्ग देख लेंगे प्रा, अधिक या आगे, अधिक या आगे, प्रति, अधिक या आगे, ठीक है, प्रति। 18वां उपसर्ग देख लेंगे प्रति, और, उल्टा, विरोध, प्रत्येक, ठीक है। 19वां उपसर्ग है बिना, अलग, विशेष, ठीक है। बिना, अलग, विशेष। जो ज्यादातर जो अलग होते हैं वो विशेष भी होते हैं, अलग तो होती हैं, बिना, अलग, विशेष। सम, सम, पूर्ण, अच्छी तरह, संयोग, पूर्ण, अच्छी तरह, सहयोग, सम हो जाना पूर्ण, अच्छी तरह, सहयोग, यानी कि पूर्ण हो जाना, सम, अच्छी तरह, सहयोग। 21वां उपसर्ग देख लेंगे अन, नहीं, बुरा, ठीक है। और 22वां उपसर्ग है यहाँ पर सु, अच्छा, सुंदर, सहज, सु, अच्छा, सुंदर, सु से सुंदर, अच्छा, सहज।
अब देख लेते हैं हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है, 10। ठीक है, हिंदी के लिए देख लेंगे। पहला उपसर्ग है आ या अन, रोकना मना करना। ठीक है, रोकना या मना करना। अध, आधे या अपूर्ण, अध, अध हो जाना। ठीक है, आधे या अपूर्ण, अपूर्ण मीन्स आ पूरा नहीं होना, आधा रह जाना। ठीक है, उन, उन एक कम। ठीक है, उन एक कम। और अब, मना करना। ठीक है, दो हीन बुरा, दो हीन बुरा। ठीक है, दो हीन बुरा। नी, नी अभाव विशेष निषेध, अभाव विशेष निषेध, बिन का भी निषेध। ठीक है, भर ठीक पूरा, भर अच्छी तरह भर, अच्छी तरह भर, ठीक पूरा। ठीक है, कु का, कु का यानी कि बुरा हीन, इसका भी बुरा हीन। सु श्रेष्ठ साथ, श्रेष्ठ साथ। देख लेते हैं उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी है, 19। ठीक है, तो पहला उपसर्ग देख लेंगे उर्दू का अल, अरबी का शब्द है अल। ठीक है, निश्चित, एन ठीक पूरा, एन ठीक पूरा। कम थोड़ा, हीन थोड़ा हीन। खुश अच्छी तरह शुभ। ठीक है, अच्छी तरह शुभ, अच्छा शुभ। गैर, गैर कैसा होता है, भिन्न होता है, विरुद्ध होता है। गैर कैसा होता है, भिन्न होता है, विरुद्ध होता है उसके। ठीक है, दर में, दर में ना, ना के अभाव में। ठीक है, ना के अभाव में। फिर मैं, फी अरबी है मैं प्रति। ठीक है, फी में प्रति, फी में प्रति। वाह, बकरी वाला वाह। अनुसार में से और। ठीक है, अनुसार में से और। बद, बद बुरा अशुभ, बुरा होता है वो अशुभ भी होता है। ठीक है, बुरा होता है अशुभ भी होता है। वाह, साथ अनुसार यानी कि अनुसार उसके साथ। वाह, साथ या अनुसार बेल अरबी। ठीक है, साथ, साथ से में। ठीक है, बिला अरबी बिना, बिला बिना। वे, वे बिना। ठीक है, ला अरबी बिना निषेध अभाव, बिना निषेध अभाव। सर मुख्य श्रेष्ठ। हम संस्कृत सम से। ठीक है, संस्कृत सम से। साथ समान, हम कैसे रहते हैं, साथ समान। हम कैसे रहते हैं, साथ समान। ठीक है, हर, हर कोई प्रत्येक। ठीक है, हर कोई प्रत्येक। ठीक है, तो आपको ये क्या करना है, आपको याद नहीं करना। ठीक है, एक दो बार देख लेना है जब भी आप किताब खोलें, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपको क्या करना है, ये याद नहीं करना, मतलब पढ़ लेना है एक दो बार। जैसे आप किताब खोलें या नोट्स खोलें तो आपको ये एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, कैसे पढ़ लेना है, उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 19 होती है। तो एक बार आपको जो ये पढ़ लीजिए, दर में। ठीक है, गैर किसके विरुद्ध, भिन्न। ठीक है, ऐसे एक दो बार पढ़ लेना है आपको हिंदी में उपसर्गों की संख्या, लेकिन इन्हें याद कर लेना। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 19 होती है। और संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। ठीक है, आपको एक दो बार पढ़ लेना है। ठीक है, मिटा देते हैं, अब पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य के बारे में पढ़ेंगे। इसे मिटाता हूँ। तो क्लास यहाँ देखते हैं वाक्य खंड। उद्देश्य और विधेय क्या होता है। ठीक है, उद्देश्य जिन विषय में कुछ कहा जाता है, यानी कि जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं हम, जैसे कि उद्देश्य जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। ठीक है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को, यानी कि उसे सूचित करने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम, उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, उद्देश्य कहते हैं जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है, यानी कि ये विषय, इसके विषय में कुछ कहा जा रहा है। ठीक है, इस शब्द को सूचित करने वाले शब्द को, इस सूचित करने वाले शब्द को क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, विधेय, विधेय क्या होता है। ठीक है, विधेय,
उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है, यानी कि उद्देश्य के विषय में, मान लो हमने ये उद्देश्य है, ठीक है, इसके विषय में कुछ कहा जा रहा है, ठीक है, इसके विषय में कुछ कहा जा रहा है, अथवा उद्देश्य यानी कि कर्ता कि जो कुछ कार्य करता है, यानी कि उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जा रहा है, उद्देश्य यानी कि कर्ता जो कुछ कार्य करता है, वह क्या होता है, वह सब विधेयक कहलाता है। यानी कि जो जितना भी जो कार्य कर रहा है, ठीक है, जितना भी जो कार्य कर रहा है उद्देश्य, इसे क्या कहा जाता है, ये सब विधेयक कहलाता है। ये सब क्या कहलाता है, विधेयक कहलाता है, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं वाक्य भेद। 3 होते हैं, एक साधारण वाक्य होता है, एक संयुक्त वाक्य होता है, एक मिश्रित वाक्य होता है। साधारण को देख लेते हैं, ठीक है। बच्चा दूध पीता है, ठीक है, बच्चा दूध पीता है, ये कैसा वाक्य है, साधारण वाक्य है, यानी कि एक ही लाइन में खत्म हो गया, एक ही सेंटेंस में खत्म हो रहा है। यहाँ पे ना तो रुकने के लिए कहा जा रहा है, जैसे कॉमा लग जाता है, या परंतु लग जाता है, या इसलिए लग जाता है। ये केवल सिंपल वाक्य है, यहाँ पर पूरी एक ही लाइन में पूरी बात कह दी है, ठीक है। बच्चा दूध पीता है, खत्म हो गया, बच्चा दूध पी रहा है, ठीक है। जो तो ये कैसा वाक्य हो गया, साधारण वाक्य हो गया। श्रेय गेंद से खेलता है, श्रेय गेंद से खेलता है, ये भी एक साधारण वाक्य है, ठीक है। मृदुला पुस्तक पढ़ रही है, ठीक है, मृदुला पुस्तक पढ़ रही है, या रोहित पुस्तक पढ़ रहा है, या कह सकते हैं आप मनीष पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है, मंतसा पुस्तक पढ़ रही है। ये कैसा वाक्य है, ये साधारण वाक्य है, ठीक है। आइए इनके बारे में और समझ लेते हैं, साधारण वाक्य के बारे में। इन वाक्यों में एक कर्ता, ठीक है, इन वाक्यों में एक कर्ता और उसकी एक ही क्रिया है, ठीक है, उसकी एक ही क्रिया है। इसमें क्या है, एक ही कर्ता होता है और उसकी एक ही क्रिया होती है, तो ऐसे वाक्यों को साधारण वाक्य कहते हैं, ठीक है, एक ही लाइन में खत्म हो जाता है, ठीक है। संयुक्त वाक्य क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, ठंडी हवा चल रही थी, ठीक है, ठंडी हवा चल रही थी इसलिए मैं जल्दी उठ ना सका, ठीक है, ठंडी हवा चल रही थी इसलिए, रुक गए थोड़ी देर, इसलिए मैं जल्दी उठ ना सका, ठीक है। ये संयुक्त रूप में आते हैं, ठीक है, संयुक्त रूप यानी कि दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहे हैं, ठीक है। ये कैसा है, संयुक्त वाक्य यानी कि जोड़ी हुई क्रिया। मैंने तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की, अब लड़की कह रही है लड़के से, मैंने तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की लेकिन तुम ना आए, ठीक है, लेकिन तुम ना आए। कैसे कहते हैं ना, कोई लड़की किसी लड़के का इंतजार कर रही है, जा खाए सी बात है, सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं होता, ठीक है, बेफालतू समय बर्बाद करते हैं ये लोग, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रही है, मैंने तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की पर तुम ना आए, ठीक है। ये कैसा वाक्य, संयुक्त वाक्य है। हम कार्य तो करना चाहते हैं किंतु उसे भली भांति नहीं कर पाते, ठीक है, भली भांति नहीं कर पाते। हम कार्य तो करना चाहते हैं परंतु, किंतु, ये ऐसे शब्द आप देखने को मिलेंगे, पर, ठीक है, इसलिए, पर, किंतु, परंतु, ठीक है। हम कार्य तो करना चाहते हैं परंतु उसे भली भांति नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये क्या था, संयुक्त वाक्य है। आइए देख लेते हैं संयुक्त वाक्य में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। इन वाक्यों में दो स्वतंत्र, यानी कि इन वाक्यों में दो स्वतंत्र उपवाक्य देखने को मिलेंगे, इसलिए, पर, किंतु, इन समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इन समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। आपको देखने को मिलेंगे संयुक्त वाक्य में इसलिए, पर, किंतु, परंतु, ठीक है, और भी शब्द आ जाते हैं पर, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य क्या क्या होते हैं, ठीक है, ये इसमें एक उपवाक्य होता है, यानी कि एक मुख्य वाक्य होता है और उस पर आश्रित होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूँ मैं किसी दूसरे पे आश्रित हूँ, मैं काम करना नहीं जानता, ठीक है, मैं दूसरे पे आश्रित हूँ, कहते हैं ना, कोई ये पेंसिल लेके आनी है तो मैं पेंसिल बाजार से ला नहीं सकता, ठीक है, तो मैं दूसरे से मंगाता हूँ, ठीक है, मेरे पे टाइम नहीं है, ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ और काम भी करता हूँ, तो मेरे पे टाइम नहीं है, मैं दूसरे पे आश्रित हूँ, ठीक है, तो मैं ये पेंसिल किसी से मंगाता हूँ, ठीक है। तो ऐसी ये क्या है, ये एक लाइन में कहता है कि एक मुख्य उपवाक्य होता है, ठीक है, उस पर एक आश्रित उपवाक्य होता है। देख लेते हैं यहाँ पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह साइकिल मेरी है, ठीक है। यहाँ पर यानी आपको देख रहा होगा एक मुख्य वाक्य हो गया, ठीक है, और ये क्या है, ये इस पे आश्रित उपवाक्य हो गया, ठीक है, आश्रित यानी कि दूसरे पे आश्रित, ठीक है, जो मेहनत करता है, ठीक है, मुख्य उपवाक्य हो गया, ठीक है, जो मेहनत करता है
वह फल पाता है। जो मेहनत करता है वह फल पाता है। जो मेहनत करेगा पढ़ाई में, ठीक है, जो मेहनत करेगा पढ़ाई में उसे नौकरी मिलेगी पक्की गारंटी के साथ, ठीक है। जो मेहनत करता है वह फल पाता है, ठीक है। मालूम होता है कि वर्षा होगी, मालूम होता है कि वर्षा आज होगी, ठीक है। या मालूम होता है कि आज वर्षा होगी, ठीक है। मालूम होता है कि आज वर्षा होगी, आप कह सकते हैं ये मुख्य उपवाक्य हो गया और जो इस पे आश्रित हो गया, ठीक है। तो मालूम होता है कि आज वर्षा होगी, ठीक है। इनके बारे में इंपोर्टेंट देख लेते हैं। मिश्रित उपवाक्य में, ठीक है, मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है, ठीक है, एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा क्या होता है, आश्रित उपवाक्य होता है। मैंने ये ट्रिक लगा दी है, ठीक है। एक तो मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरे पे आश्रित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दूसरा क्या होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। ये क्वेश्चन में भी सीधे सीधे पूछ लेते हैं, ठीक है, कि बताइए एक मिश्रित उपवाक्य में मुख्य उपवाक्य और कौन सा वाक्य होता है, तो आप बताएंगे एक दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, ठीक है। एक तो मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य, ठीक है। तो आश्रित उपवाक्य एक से अधिक भी हो सकते हैं, देखने को मिलेंगे आपको कहीं कहीं तीन तीन क्वेश्चनों में, जैसे कि तीन तीन लाइन में होते हैं। तो वहां पर कह रखा है आश्रित उपवाक्य एक से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, मिटा देते हैं। आश्रित उपवाक्य के बारे में देख लेते हैं और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। तो देखते हैं क्लास आश्रित वाक्य, ठीक है। आश्रित वाक्य के क्या होते हैं देखते हैं, ठीक है। आश्रित वाक्य, ठीक है, आश्रित वाक्य में कितने आ जाते हैं, 3 आ जाते हैं। अरे सर मार कर दीजिए, रेड मार कर दीजिए सर, रेड जी, थैंक यू। तो क्लास आश्रित वाक्य में कितने आ जाते हैं, ठीक है, 3 आ जाते हैं। कौन कौन से आ जाते हैं, एक तो संज्ञा वाक्य, ठीक है, एक तो आ जाता है संज्ञा उपवाक्य, ठीक है, और दूसरा आ जाता है विशेषण उपवाक्य और तीसरा आ जाता है क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। 3 आ जाता है। परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लेगा आपसे, ठीक है। आश्रित वाक्य कितने होते हैं, ठीक है, आश्रित वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। आश्रित वाक्य कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, ठीक है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, 3 होते हैं, ठीक है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है, 3 होते हैं। यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला, ठीक है, स्वर युक्त व्यंजन है, ठीक है, स्वर युक्त व्यंजन है, ठीक है। कौन सा है, अक्षर है। अक्षर क्या है, ये स्वर युक्त व्यंजन है, ये स्वर्गों के साथ होता है, ठीक है। स्वर युक्त यानी कि स्वर्गों से युक्त। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं, यानी कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं, शब्द कैसे हैं, शब्द कैसे कहते हैं। जैसे कि हमने लिखा आ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नहीं चल रहा है आ, ठीक है, दिखाई दे रहा आपको, मैं करता हूँ आ, ये आ हो गया। ये क्या आपको ये पूरा शब्द आ एक पूरा शब्द नहीं है, ठीक है। माँ, माँ, ठीक है, ये अलग अलग है, क्या है, अलग अलग है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है, ये एक शब्द है नहीं है। अगर इन दोनों को एक साथ लिखने पर तो आपको पता चलेगा कि किसे सूचित कर रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे हम, आम, तो आपको समझ में आ गया होगा ये किसका वर्ण समूह, यानी कि जब वर्णों को एक साथ लिखने पर एक शब्द बनाए तो उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है। अब समझ में आ रहा होगा ये शब्द किसको सूचित कर रहा है, आम को सूचित कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही वर्ण समूह को
वर्ण समूह को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, ये वाला। शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं, इसे आप याद कर लीजिए। शब्द के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक है, किताब घर कैसा शब्द है? किताब घर कैसा शब्द है? एक विदेशी भाषा है, एक देसी भाषा है। इसमें 2 शब्द, मतलब 2 भाषाओं से मिलकर बना है किताब घर। कैसे? ये यहाँ से ये किताब हो गया, ठीक है, ये यहाँ से घर हो गया, 2 शब्दों से मिलकर बना है। जैसे कि किताब क्या है? किताब किस भाषा से संबंधित है? अरबी भाषा से संबंधित है, यानी कि अरबी का शब्द है ये। ठीक है, किताब अरबी भाषा से संबंधित है। ठीक है, किताब। और घर कैसा है? देसी। ठीक है, तो ये दोनों से मिलके बना शब्द को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, संकर कहते हैं। ठीक है, दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द को क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। यानी कि किताब घर। तहसीलदार, जैसे कि तहसील, ठीक है, दार, ये विदेशी शब्द हो गया, ये देसी हो गया। ठीक है, तहसीलदार कैसा शब्द है? संकर शब्द है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, रेल गाड़ी, रेलगाड़ी, ये कैसा है? ये भी संकर शब्द, संकर है। ठीक है, संकर शब्द है। ठीक है, ये कैसा है? रेलगाड़ी, ये भी संकर है। ठीक है, रेल क्या है यहाँ पे? अंग्रेजी भाषा है, और गाड़ी क्या है? अपनी देसी भाषा है। तो यानी कि 2 भाषाओं से मिलकर बने शब्द को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, संकर। खनन कैसा शब्द है? ध्वन्य तवक। ठीक है, ध्वन्य तवक है। रिक्शा किस भाषा से संबंधित है? यानी कि रिक्शा जो शब्द है अपना, वो किस भाषा से संबंधित है? जापानी भाषा से संबंधित है। ठीक है, बेगम, बेगम दरोगा चाकू किस भाषा से संबंधित है? बेगम दरोगा चाकू किस भाषा से संबंधित है? तुर्की भाषा से। ठीक है, तुर्की से। हिमालय कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। हिमालय कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। ठीक है, पीताम्बर, पचानन रावण, पीताम्बर पचानन रावण कैसा शब्द है? समाज रूढ़ शब्द है। समाज रूढ़ शब्द है। अत्यंत, निर्वाह में क्रमशः कौन सा उपसर्ग छिपा है? कह सकते हो आप, कौन सा उपसर्ग छिपा है? उपसर्ग क्या होते हैं? जैसे कि आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं हम, उपसर्ग क्या होते हैं? आगे के होते हैं। ठीक है, आगे से निकालते हैं उपसर्गों। कहाँ से निकालते हैं? आगे से, यानी कि आगे वाले शब्दों से निकालते हैं। उपसर्ग आगे वाले शब्दों से निकालते हैं। तो अत्यंत में कैसे निकालेंगे? अति। ठीक है, अत्यंत में अति। और निर्वाह में कैसे निकालेंगे? निर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका उपसर्ग। अत्यंत में हो जाएगा अति और निर्वाह में हो जाएगा निर। ठीक है, अध्यक्ष 29 में क्रमशः कौन सा उपसर्ग है? जैसे यहाँ से देख लेंगे, अध्यक्ष में अधि। ठीक है, 29 में उन, तो अधि उन उपसर्ग। उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, उपसर्गों की संख्या पूछ ले कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है, संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22। और हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी है? 10। और उर्दू में उपसर्गों की संख्या कितनी है? पूछ ले क्वेश्चन में, 19। ठीक है, 19। उर्दू में उपसर्गों की संख्या 19। अध उपसर्ग संबंधित है, अध उपसर्ग संबंधित है हिंदी उपसर्ग से। लुटेरा, ठकुराइन में क्रमशः प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं? पीछे के। शॉर्ट में देख लीजिए, उपसर्ग होते हैं आगे से निकालते हैं, और प्रत्यय कहाँ से निकालते हैं? शब्द के अंत से निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ से लुटेरा, तो ए की मात्रा आ गई है, ए, लुटेरा एरा। ठीक है, और ठकुराइन में यहाँ से निकालेंगे पीछे से, तो आ, बड़ा छपा हुआ रा पे आ, और इन, आइन। ठीक है, तो लुटेरा में एरा और ठकुराइन में आइन। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं, मैंने बताया था, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। ठीक है, कृत प्रत्यय। जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता का बोध हो वे हैं। ठीक है, जिस प्रत्यय से बने शब्दों का कर्ता का बोध हो वो है कृतवाचक कृदंत। कृतवाचक कृदंत, ये सीधे सीधे आपसे पूछ लेंगे क्वेश्चनों में। यही पूरी लाइन सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगी परीक्षा या क्वेश्चनों में। ठीक है, एग्जामों में
जिस प्रत्यय से बने शब्दों में कर्ता का बोध हो वो है कृतवाचक कृदंत। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में अंत में लगकर उन्हें नए शब्द बनाते हैं वे हैं तदित प्रत्यय। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पे। अधिकारी हमने एग्जाम्पल लिखे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? अधिकारी में उपसर्ग कौन सा? उपसर्ग क्या होता है? आगे से उठाया जाता है। ठीक है, जैसे कि अधिकारी में अधि। ठीक है, तो यहाँ से बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ए वाला नहीं होगा और सी वाला भी नहीं होगा ना, डी वाला होगा, तो बी वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको। किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन को आप समझिए, यहाँ देखिए, आप क्वेश्चन को देखिए, आप किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? नहीं लगा है। ठीक है, तो हम देखते हैं शेरनी, शेर भी हो सकता है और नी लगा दो तो शेरनी हो जाता है, तो इसमें लगा है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। मोरनी, मोर होता है। ठीक है, मोर होता है कंप्लीट शब्द। ठीक है, और नी लगा दो मोरनी। ठीक है, स्त्रीलिंग हो गया, तो इसमें भी लगा है। ठीक है, डी वाला देख लेंगे, कुटनी, कुट। ठीक है, इसमें भी लगा है। केवल सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें नी नहीं लगा है, जैसे कि नौकर, नौकरानी, ये कंप्लीट शब्द है। अगर नी हटा देंगे तो ये नौकरानी शब्द रहेगा नहीं। ठीक है, तो ये कंप्लीट शब्द है, यानी कि इसमें सी में नहीं लगा है नी। ठीक है, संग्राम में उपसर्ग बताइए। संग्राम में सन होगा? नहीं। ठीक है, सा होगा? नहीं। सत होगा? नहीं। बी होगा? बी होगा? यस होगा, तो बी होगा। ठीक है, संग्राम में साप, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से कैसे उठाएंगे आप? देखो सा है, ठीक है, और माँ सा पे बिंदी लगी है, तो क्या कर देंगे हम? आधा बना देंगे माँ को, तो हो गया सम। ठीक है, सम। नी परी उन उपसर्ग से संबंधित शब्द पहचानिए। ये क्या कहना है? कितने? नी परी उन, 3 उपसर्ग हैं, यानी कि 3 उपसर्ग से संबंधित शब्द, यानी कि कंप्लीट शब्द बनाइए। तो कैसे देखेंगे हम? संरक्षण में है? नहीं है। दुर्जन, दुकान, इनमें नहीं है। ठीक है, प्रख्यात, संहार, अल्पज्ञा, इसमें भी नहीं है। निबंध, परिजन, 29, हाँ इसमें है। नी से निबंध हो जाएगा, परी से परिजन हो जाएगा, 29 से 29 हो जाएगा, तो इसमें सी ऑप्शन है आपका। ठीक है, वाक्यों में अशुद्ध वाक्यों को पहचानिए। ये क्या कह रहा है? वाक्यों में अशुद्ध यानी कि गलत शब्द को पहचानिए, गलत लाइन को पहचानिए। ठीक है, तो पहचानते हैं हम। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ये वाक्य सही है या गलत है? बताइए, क्या कह रहा है? श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। सही वाक्य है। ठीक है, सही वाक्य है। ठीक है, मेरे घर के सामने पाठशाला है। मेरे घर के सामने पाठशाला है, ये वाक्य सही है? सही है। ठीक है, बी ऑप्शन देखिए। मेरे ऊपर कृपा करें, ये कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है आपको? लग रहा है ना? मेरे ऊपर कृपा करें, तो मेरे ऊपर कृपा तो अपने ऊपर ही होती है दूसरे के ऊपर थोड़ी ना हुई। दूसरे के ऊपर दूसरे वो कहेगा मेरे ऊपर कृपा करें, ऐसे थोड़ी ना होगा। कृपा कैसे होती है? अपने ऊपर ही तो होती है कृपा। मेरे ऊपर कृपा करें या मुझ पर कृपा करें, ये होता है मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर कृपा करें तो ये वाक्य क्या है? अशुद्ध वाक्य है, यानी कि गलत है। कृपा भाई अपने ऊपर ही होती है। तो ठीक है क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हमारा चैनल है पढ़ाईका.com, शेयर करें, रेड वाला सब्सक्राइब करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।